हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा चैनल को। चलिए आज शुरू करते हैं चार दोस्तों की कहानी। एक छोटे से गांव में चार बचपन के दोस्त रहते थे। उनके नाम थे रुपेश, मंगेश, नितेश, राजेश। वे पहली कक्षा से एक साथ स्कूल जाते थे। अगर उन चारों दोस्तों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था तो उनके दोस्त भी स्कूल नहीं जाते थे। वे जहाँ जाते वहाँ वे खूब मस्ती करते। लेकिन अगर उन्हें स्कूल में कोई कुछ कहता तो वे एक साथ खड़े हो जाते। वे एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाते कि दूसरे लड़के उनसे बात करने से डरते। वह पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गए। इनमें रुपेश एक गरीब परिवार से था और दूसरी जाति का था, लेकिन मंगेश, नितेश, राजेश यह अच्छे घर के थे और एक ही जाति के थे। फिर भी वे बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते थे। एक दिन अचानक मंगेश और रुपेश के बीच झगड़ा हो गया और तीनों ने रुपेश से बात करना बंद कर दिया। इसलिए रुपेश का अकेलापन महसूस होने लगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल था। तब रुपेश अकेले स्कूल जाकर शाम को घर अकेले ही लौटता था। अगले दिन जब रुपेश स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो बीच में कुछ लड़के उसे अकेला देखकर परेशान करने लगते। यह देख उसके तीनों दोस्त रुपेश को बचाने आते और साथ में स्कूल जाते हैं। जैसे ही उन्होंने दूसरी कक्षा पास की, वे हर साल तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी कक्षा में पास हो गए और उन्हें 7वीं कक्षा में पास होने के लिए बोर्ड परीक्षा पास करनी होती है। इसलिए वे सभी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे जैसे ही परीक्षा नज़दीक आ रही थी, सभी मन लगाकर अध्ययन करने लगे थे और फाइनली बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया और सभी बोर्ड की परीक्षा देकर घर लौट आए थे। उसके बाद सभी गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने रिश्तेदारों के गांव चले गए और 7वीं कक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद 7वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए और सभी उत्तीर्ण हुए। रुपेश एक गरीब परिवार से होने के कारण वह 8वीं कक्षा में मराठी मीडियम में नामांकित किया और उसके तीनों दोस्त अपने अपने घर में अच्छे होने की वजह से उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में दाखिला लिया और विभिन्न स्कूलों में पढ़ने लगे। चारों दोस्त एक साथ स्कूल के लिए घर से निकलते थे और कुछ दूर जाकर अपने अपने स्कूल जाते थे और शाम में छुट्टी के बाद एक साथ क्रिकेट खेलने जाते थे और खूब मस्ती करते थे। 8वीं पास करने के बाद वह 9th क्लास में गए। कक्षा 9th के बाद उसी प्रकार स्कूल में जाना, स्कूल से घर आना और फिर उसी तरह खेलने जाना। सभी ने 9th की कक्षा पास की और 10वीं कक्षा में गए। 10वीं क्लास में जाने के बाद सभी ने अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि 10वीं पास करना थोड़ा मुश्किल होता है और सभी को 10वीं पास करनी थी। इसलिए उन्होंने खेलना, एक दूसरे से बात करना और मस्ती करना बंद कर दिया और फिर आखिर में उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी और परीक्षा देने के कुछ दिन बाद रुपेश ने कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया और उसके 3 दोस्त हर साल की तरह गांव चले गए। 10वीं का परिणाम घोषित होने के बाद रुपेश को अधिक अंक नहीं मिल सके, क्योंकि रुपेश पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। इसलिए रुपेश 11वीं कक्षा में उसी मराठी माध्यम में गया। उसके तीनों दोस्तों को अच्छे अंक प्राप्त होने के कारण उसके दोस्त भी 11वीं अंग्रेजी माध्यम में चले गए। 11वीं पास करने के बाद सभी 12वीं कक्षा में गए। 12वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड के बारे में सभी जानते थे कि 12वीं की परीक्षा बोर्ड बहुत कठिन होता है, इसलिए सभी अधिक से अधिक अध्ययन करने लगे। लेकिन 12वीं कक्षा में रुपेश को एक लड़की पसंद करने लगी थी। हालांकि रुपेश को यह नहीं पता था। एक दिन अचानक लड़की ने एक छोटी बच्ची के हाथ से रुपेश को एक पत्र भेजा। उस पत्र को पढ़कर रुपेश को बहुत गुस्सा आया। फिर भी रुपेश ने शांति से जाकर उसे अच्छी तरह समझाया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। 12वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियों के दौरान सभी दोस्त शहर की कंपनी में काम करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। वहां से आने के बाद 12वीं का रिजल्ट आता है और सब पास भी हो जाते हैं।
लेकिन रुपेश 12वीं में अच्छे अंक ना मिलने से नाराज़ हो जाता है। लेकिन उसके तीनों दोस्त अच्छे मार्क पाकर वह काफ़ी खुश रहते हैं और पास होने की खुशी में चारों एक साथ पार्टी करते हैं। परीक्षा पास करने के बाद उनका परिवार बहुत खुश था, लेकिन साथ ही वे एक बात से बहुत खुश हुए कि उन चारों को किसी भी चीज़ की लत नहीं है। इसलिए उनका परिवार चारों दोस्तों को अच्छा मानता था। पास होने के बाद वे सभी कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए जाते हैं। रुपेश बीए में प्रवेश लेता है और उसके तीनों दोस्तों को बीएससी में प्रवेश मिलता है। रुपेश ने अपने कॉलेज के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी पूरा किया और उन सभी ने शिक्षा में फाइनल पूरा करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन किया। रुपेश ने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया और मंगेश को एक अच्छी डाटा एंट्री में नौकरी भी मिल गई। उसके बाद नितेश भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने चला गया, तो इधर राजेश एक दवा कंपनी में एमआरसी की नौकरी करने लगा। चारों दोस्त अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने फील्ड में जॉब करने लगे। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था और वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन सभी के पास शहर में अच्छी नौकरी थी, इसलिए सभी का साथ मिलना होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मंगेश का प्रमोशन हुआ, जिस कारण उसकी पोस्टिंग अपने शहर से दूर दूसरे शहर में हुई। कुछ महीनों बाद नितेश और राजेश की अलग अलग पोस्टिंग के कारण चारों दोस्त एक दूसरे से नहीं मिल पाए। राजेश पहले से ही एक लड़की के साथ रिलेशन में था और दोनों की शादी होने वाली थी। ये बात तो सभी दोस्तों को पता थी और एक दिन वो शादी की घड़ी आ गई। सभी ने उनकी शादी में खूब धूम मचाई और मस्ती की। समय धीरे धीरे बीतता है और कुछ महीनों के बाद रुपेश और नितेश शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे स्मार्ट दोस्त मंगेश को भी उसके ऑफिस गर्ल से प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग जातियों के थे, इसलिए उनका परिवार उनके शादी के खिलाफ था। लड़की के घर वालों ने लड़की को बहुत डराया धमकाया, फिर भी लड़की नहीं मानी, क्योंकि वह मंगेश से बेहद प्यार करती थी। इसलिए वह सिर्फ मंगेश के साथ ही शादी करना चाहती थी। इस बात से लड़की के घर वालों को बहुत गुस्सा आया और वे लड़के के साथ कुछ गलत करने की सोची और उसे कई धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मंगेश की मौत की खबर सुनकर लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और मंगेश की मौत की खबर सुनकर उन तीनों दोस्तों को बड़ा झटका लगा। तीनों दोस्त अपने दोस्त के लिए खूब रोते हैं। इस तरह मंगेश अपने दोस्तों को छोड़कर दुनिया से दूर चला गया। तो भाई मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद था कि हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो कभी नहीं बदलते, और जो दूसरे दोस्त होते हैं जो बड़े होके मिलते हैं या मतलब से होते हैं, वो कभी भी पलट सकते हैं। अपने बचपन के दोस्त हैं वो सब कुछ हैं। जय हिंद।